बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मुहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही, स्टेबल नहीं हो पा रही। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉलर की कीमत को अचानक पर क्यों लग गए हैं और ये क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है। कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं रचाई जा रही और कोई गेम प्लान तो नहीं है इसके पीछे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल यानी रुपए की कदर में कमी वाक़ई होना और डॉलर की कीमत में इजाफा होना, इसके अवाम पर और मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों, किसी भी मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी ज़र मुबादला के ज़खायर सोने या डॉलर की शक्ल में होते हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट्स में लगभग तकरीबन 60% से ज़्यादा खरीदो फरोख्त इसी करेंसी में होती है। इसलिए हर मुल्क को अपने ख़जाने में इतने डॉलर्स रखने ज़रूरी होते हैं जितने इम्पोर्ट्स और कर्ज़ों की अदायगी के लिए ज़रूरी हों। ये तवाज़ुन एक्सपोर्ट से हासिल होने वाली आमदन और फॉरेन रेमिटेंसेस यानी जो हमारे भाई बैरून मुल्क काम करते हैं और वो जो रकम पाकिस्तान भेजते हैं तो वो और बाहमी तिजारत जो होती है दीगर ममालिक के साथ तो और गैर मुल्की सरमायाकारी भी, तो इस सूरत में ये तवाज़ुन जो है ना वो कायम रहता है। इसको तवाज़ुन अदायगी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी कहा जाता है। तहम अगर किसी भी वजह से ये तवाज़ुन बिगड़ता है तो खजाने से डॉलर कम होना शुरू हो जाते हैं और मकामी करेंसी की कीमत गिराकर इस अदम तवाज़ुन को पूरा करने का या कम करने की कोशिश की जाती है। तो चूंकि हर अमल का रद्द अमल होता है और ख़जाने से डॉलर कम होने और मकामी करेंसी की कदर गिरने का नतीजा महंगाई की सूरत में निकलता है। पाकिस्तान का चूंकि अदायगियों का तवाज़ुन पहले ही बिगड़ा हुआ है, इसलिए जब से इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो वो अपनी कमिटमेंट के बरक्स काम कर रहा है। आपने इमरान खान के इलेक्शन से पहले की तकरीरों को सुना होगा जिसमें वो कहता है कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे, भीख नहीं लेंगे। लेकिन अब इमरान खान को ये सब कुछ पाकिस्तान की खातिर करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा तिजारती खसारा करंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जिनकी वजह से डॉलर्स की शक्ल में हमें अदायगी करनी होती है और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं जिनकी वजह से हमें जो बाहर से ज़र मुबादला हासिल होना होता है तो उसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर खा इजाफा नहीं हो पाता। तो आम तौर पर ख्याल ये किया जाता है कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इजाफे और उसकी ओपन मार्केट में अदम दस्तयाबी का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो हालिया दिनों में बैनुल अक़वामी इदारे IMF के साथ हमने जो कर्जा हासिल किया है उसके साथ तय पाने वाले मुआहदे से है। तहम चंद माहिरीन के मुताबिक IMF के अलावा दीगर अवामिल भी रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कीमत और मांग में इजाफे का बायस बनते हैं। मैं ज़ाती तौर पर कुछ अरसा पहले कंस्पिरेसी थीरीज पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन अब कुछ अरसा से मैं ये महसूस करता हूँ कि गैर मरई क़ुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करती रहती हैं और इसके लिए लंबे अरसे के लिए वो गेम प्लान बनाते हैं, बंदों को हायर किया जाता है। मैं डॉलर की हालिया जो कदर में इजाफा हुआ है मैं उसको भी इसी नज़र से देखता हूँ। मेरी राय से आप हजरात का मुत्तफिक होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस हवाले से उसको देखता हूँ। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे का बराह रास्त ताल्लुक IMF के साथ मैं नहीं समझता कि है। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए आपको तुर्की की मिसाल को मद्देनज़र रखना होगा। तुर्की कभी भी किसी IMF के किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहा है। आज से 2 साल पहले $1 3 टर्किश लीरा का मिल जाता था, लेकिन आज सूरत हाल तुर्की में ये है कि 6 टर्किश लीरे का $1 मिलता है, यानी टर्किश लीरा की डॉलर के मुकाबले में 100% कीमत में गिरावट हुई है।
तुर्की ने इस सूरत हाल को काबू में रखने के लिए 10 अरब डॉलर झोंके उन्होंने फॉरेन रिजर्व में डाले ताकि टर्किश लीरा की कीमत जो है ना वो डॉलर के मुकाबले में मजीद ना गिरे या स्टेबल रहे। लेकिन इसके बावजूद तुर्की हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हालांकि तुर्की की पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है। सिर्फ टूरिज्म से तुर्की को जो है ना एक साल में 20 अरब डॉलर जो है ना वो हासिल होते हैं। वो 20 अरब डॉलर कमाते हैं सिर्फ टूरिज्म से, सियाहत से। लेकिन हुआ क्या कि तुर्की की अमेरिका के साथ कुछ अनबन हो गई किसी मामले पर, और अमेरिका ने CIA के जरिए तुर्की की मईशत को डिस्टेबलाइज करने के प्रोग्राम पर अमल शुरू किया और अपने पेड लोगों को उनके जरिए से तुर्की की मार्केट से डॉलर उठाना शुरू कर दिया। इस तरह डॉलर की कीमत बढ़ने लगी और लीरा की कीमत जो है ना वो गिरना शुरू हो गई। पाकिस्तान में भी इसी तरीकाकार पर अमल किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाए और फिर उसको सहारा देने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक मुआहदे किए जाएं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी इमदाद की जाए, जिसमें CPEC प्रोग्राम पर अमल दरामद रोकना या उसको स्लो डाउन करना और एटमी प्रोग्राम तर्क करना जैसे मुआहदे शामिल हो सकते हैं। अल्लाह न करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन हम बहसियत कौम बहुत लालची हो चुके हैं, इतने लालची हो चुके हैं कि सारे प्लान पर CIA को भी अमल नहीं करना पड़ता कि वो मार्केट से डॉलर खरीदे और एक बहरानी सूरत हाल पैदा कर दे। हम में से जो शख्स भी $500 $400 खरीदने की इस्तात रखता है तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के पास डॉलर खरीद रहा होता है, क्योंकि उसके जेहन में एक बात बैठ चुकी है कि आने वाले दिनों में डॉलर मजीद महंगा होगा तो वो फिर डॉलर जो है ना वो मार्केट में बेच देगा। इस तरह उसको चंद पैसे या चंद रकम जो है चंद टके हासिल हो जाएंगे। ये शख्स अपना फायदा तो सोच रहा है लेकिन दर पर्दा अपने मुल्क का नुकसान कर रहा है। लेकिन हमारी सोच ये हो चुकी है बहसियत कौम कि अपना फायदा सोचो, मुल्क जाए भाड़ में, नौज़ बिल्ला। अब आते हैं इस बात की तरफ कि डॉलर की कीमत बढ़ने से आम आदमी पर और मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो सीधी सी बात है कि मुतासिर तो अवाम ही ने होना है। डॉलर की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से कोई एक तबका मुतासिर नहीं होता, सभी मुतासिर होते हैं। एक तो जो तबका सबसे पहले मुतासिर होता है वो है हमारे इम्पोर्टर्स। पाकिस्तान में पहले ही दरामदात की शराब बरामदात से ज्यादा है, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट्स ज्यादा हैं। तो डॉलर की कदर में इजाफे से ये मजीद महंगी हो जाएंगी। इम्पोर्टर्स को अब ज्यादा महंगा डॉलर खरीदना पड़ेगा और कस्टमर तक ये चीज पहुंचते पहुंचते मजीद महंगी हो जाएगी। यहाँ तक कि मुल्क में तैयार होने वाली चीजें भी महंगी कर दी जाती हैं, कभी खाम माल के नाम पर और कभी सब यूं ही किसी की देखा देखी। इसलिए कि डॉलर जितना महंगा होगा पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा ही होता चला जाएगा। दूसरी जानब अगर ये सब अफवाहों की बदौलत है, डॉलर में इजाफा और रुपए की कदर में कमी सिर्फ अफवाहों की बदौलत है जैसा कि एक तबका कह रहा है, या स्पेकुलेशन के बायस खरीदारी में इजाफा या मसनूई किल्लत है, तो फिर चंद ही दिनों में हालात ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर डॉलर की कदर में ये इजाफा तवीलुल मुद्दती है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर इसके बहुत मतलब खौफनाक असरात आप कह सकते हैं कि सामने आएंगे। डॉलर की कीमत में इजाफे से जो तबका फौरी तौर पर मुतासिर होता है वो अपर मिडिल क्लास है, यानी वो लोग जो इम्पोर्टेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन अशिया की बरामद अब महंगी हो जाएगी और यूं इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो असर है वो पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात पर भी पड़ता है। ये मसनूआत भी महंगी हो जाती हैं और इनसे जो जुड़ी रोजाना इस्तेमाल की अशिया होती हैं वो भी मजीद महंगी हो जाएंगी। तो ये थी कुछ सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जिसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी ताकि मज़ीद लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।